क़ारीन आदाब, दुबई गेट टुगेदर के खुसूसी वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हम हाजिर हैं। दुबई में मुनाकिद भटकल मुस्लिम कम्युनिटी के गेट टुगेदर प्रोग्राम में हिंदुस्तान के मारूफ शायर इमरान प्रतापगढ़ी की बेबाक शायरी हाजरीन हुए खूब महजूज। साहिल ऑनलाइन पर इमरान प्रतापगढ़ी के कलाम पर मुश्तमिल एक खुसूसी वीडियो रिकॉर्डिंग पेश खिदमत है, सिर्फ आपके लिए। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, तफरीही सेशन के इस काफ़िले को मैं पूरी आबोताब, पूरी जगमगाहट और पूरे दम तरह के साथ इस मंजिल पे लाके रोकता हूँ। जो सिलसिला चल रहा है उसको देखते हुए इतना ही कहूँगा, डूब के कुछ सुनो और सुन के बुनो। डूब के कुछ सुनो और सुन के बुनो, मन मिलाओगे तो मन में डूब जाएंगे, वरना हम हैं परिंदे बहुत दूर के, बोलियां बोलकर अपनी उड़ जाएंगे। दोस्तों, मैं कुछ सुनाने जा रहा हूं। अगर आपकी थोड़ी सी भी बेतवज्जुही पूरा आपका मजाक करकरा कर सकती है और आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं, लिहाजा तवज्जो चाहता हूं। उन्वान है पागल खाने का डॉक्टर। एक पागल खाने का डॉक्टर नए आने वाले मरीजों का मुआयना कर रहा था। एक पागल खाने का डॉक्टर नए आने वाले मरीजों का मुआयना कर रहा था, तो एक पागल उसे संजीदा और होशमंद नजर आया। डॉक्टर ने पूछा, तुम तो अच्छे खासे हो, तुम्हें यहां क्यों लाया गया है? तो पागल ने कहा, बात तो तुम्हारी ठीक है डॉक्टर, कि मैं अच्छा खासा हूं। बात दरअसल ये है कि मैंने एक औरत से शादी की। उसकी एक 18 साल की बेटी भी थी। मैंने एक औरत से शादी की, उसकी एक 18 साल की बेटी भी थी। वो भी अपनी माँ के साथ मेरे घर में रहने लगी। इत्तिफाक से वो लड़की मेरे बाप को पसंद आई और उसने उसके साथ निकाह कर लिया। उस दिन से मेरी बीवी मेरे बाप की सास बन गई। कुछ दिनों के बाद मेरी बीवी की लड़की यानी मेरी बाप की बीवी की यहाँ औलाद हुई, तो वो लड़का रिश्ते के लिहाज से मेरा भाई बन गया, क्योंकि वो मेरे बाप का लड़का था, मगर उधर मेरी बीवी का नवासा भी हुआ। गोया बैठे बैठे मैं अपने भाई का नाना बन गया। कुछ दिनों बाद मेरी बीवी के यहाँ बच्चा हुआ। उस दिन से मेरे बाप की बीवी मेरे भाई की बच्चे की बहन हो गई, क्योंकि वो इसके शौहर मेरे बाप का पोता था। इस तरह मेरा बच्चा बैठे बैठे अपने दादी का भाई बन गया। आप जरा सोचिए डॉक्टर, मेरी सौतेली माँ, मेरे बाप की बीवी, मेरे भाई बेटे की बहन भी हो गई, तो मेरा बेटा मेरा मामू हो गया और मैं उसका भांजा, जबकि खुद मैं उसका नाना भी हूँ। और मेरे बाप का बेटा जो मेरी बीवी की बेटी का बेटा है, मेरा भाई भी है, मेरा नवासा भी। डॉक्टर ने चिल्ला के कहा, खुदा के वास्ते बंद करो, वरना मैं भी पागल हो जाऊंगा भाई। आपकी ज़हनी तवज्जो के लिए चंद लाइनें। एक नेता कर रहे थे हेलीकॉप्टर से सफर। गांव के खेतों पर से जिस दम हुआ उनका गुजर, बोले वो फेंकू अगर मैं 500 के 5 नोट। पाएंगे जो लोग वो होंगे खुशी से लोटपोट। एक चमचा बोल उठा, नोट 100 के फेंकिए, 5 लोगों की जगह 25 को खुश कीजिए। दूसरा चमचा ये बोला, नोट 100 के फेंक कर 250 लोगों के दिल में भर दो खुशियों की लहर। बोला पायलट, 1 रुपये के नोट की बरसे पवार, इससे तो समझ लो इससे खुश हो जाएंगे 2500। सारे चमचे दे रहे थे अपना अपना मशवरा, तब अचानक ट्रांसमीटर में से आई एक सदा, नोट के यूं फेंकने से कुछ न होने पाएगा, फेंक दो नेता को सारा देश खुश हो जाएगा। दोस्तों,
हंसने हंसाने का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें बनी रहें। मैं फिर एक बार मेरे अपनी PMJD इंतज़ामिया की तरफ से आप तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों, मुअज़्ज़िज़ मेंबरान, तमाम हाज़रीन का बसमे में क़ल्ब सरापा सुपास हूँ। हम ममनून हैं अपने तमाम सपोर्ट स्पॉन्सर के, जिनके ताउन के बग़ैर इतने बड़े इवेंट का इनेकाद नागुज़िर था। मैं मुबारकबाद देता हूँ हमारी गेट टुगेदर टीम कमेटी के कन्वीनर जनाब महिद्दीन रुकनुद्दीन साहब और उनके डिप्टी यासिर कासिम जी, फिर उनकी टीम के साथ आकिल सिद्दी बाबा, मोहम्मद गौस खलीफा, शहरियार खतीब, अशफाक शाबंदरी, वहीद कोला, फैयाज कोला, फैयाज उदियावर, नैयर कमर, मुईस मुअल्लिम, तहा मुअल्लिम, सनाउल्लाह शाबंदरी, इन तमाम की दिन रात की मेहनतों का समरा आज हम यहाँ एक खूबसूरत शाम बिता रहे हैं। तो दोस्तों, आइए मैं आपको शेर व शायरी के अनगिनत जजीरों और बेगुमान वादियों की सैर कराता हूँ। मैं तवज्जो चाहता हूँ, एक लफ्ज में भटका हुआ शायर है कि मैं हूँ। एक लफ्ज में भटका हुआ शायर है कि मैं हूँ, एक गैब से आया हुआ मिसरा है कि तुम हो। एक लफ्ज में भटका हुआ शायर है कि मैं हूँ, एक गैब से आया हुआ मिसरा है कि तुम हो। मैं हूँ भी तो लगता है कि जैसे मैं नहीं हूँ, तुम हो भी नहीं और ये लगता है कि तुम हो। शायरी तन्हाइयों का गीत और बेचैनियों का संगीत होती है। शायरी कहें एहसास के तारों का नगमा है, तो कहें कौसे कज़ा की दिल अवेज़ी और रुह परवरी। कहें फ़रोग़ माओ खद्दा गुल की नज़र अफरोज़ी है, तो कहें जमाल कहकशा की अफसू तराजी। कहें शमीम गुल की तरपाशी, तो कहें रुख से सबा की निकहत बेजी। कहें तगज़्ज़ुल की चांदनी, तो कहें मौजे सलसबील की मस्ताना रवानी। शायरी में कहें सबाह की रूह परवरी का जमाल होता है, तो कहें बर्क़ खरमन सोच का जलाल। शायरी में कहें कुंबीस निल्ला का विर्द होता है, तो कहें जुल्म तशद्दुद के खिलाफ सदा एहतिजाज। बहरकैफ शायरी फूल की पत्ती से हीरे का जिगर तराशने का नाम है। जज्बा मोहब्बत से नफरतों की खाई को काटने का नाम शायरी है। शायरी वो है जो मजलूम के लहू लहान जिस्म के जख्मों को लफ्ज़ों के शगुफ्ता मरहम से भर देती है। शायरी अमन व उख़ुवत को आम करती है। शायरी मोहब्बत का बयान देती है। शायरी क्या है? दिली जज्बात का इजहार है। दिल अगर बेकार है तो शायरी बेकार है। तो दोस्तों, शेर व शायरी के इसी सिलसिले को आगे बढ़ाया जाए। हर वफा जिंदा जावेद कहाँ होती है, हर वफा जिंदा जावेद कहाँ होती है। दिल का हर नक्श कहें दिल का कमल बनता है। जब शहनशाह भी हो, जज्बा भी हो, इश्क भी हो, तब कहें जाके कोई ताजमहल बनता है। ताजमहल मोहब्बत की आंखों से टपका हुआ एक आंसू है जो वक्त के रुखसार पर जम कर रह गया। इसी तरह सच्ची और अच्छी शायरी भी आशिक के दिल के दर्द से आंखों तक आकर टपकने वाले आंसुओं को जब लफ्ज़ों के वसीले से कागज़ पर सजा दिया जाता है तो सच्ची और अच्छी शायरी जन्म लेती है। तो दोस्तों, उर्दू गज़ल और उर्दू गीत के शाने से न सरकने देने की भरपूर कोशिश करने वाला वो नौजवान शायर जिसके आशार में जज्बे की हरारत, दोस्ती की महक, इंसानियत की खुशबू, एहसास की गर्मी, लहजे का बांकपन, यकीन का नूर, खुलूस की बरका। शाख दामन रफू करके लिखता हूँ मैं, जख्म से गुफ्तगू करके लिखता हूँ मैं। दर्द गाने को भी हौसला चाहिए, आंसुओं से वजू करके लिखता हूँ मैं। तो आइए दोस्तों, दर्द के कलम को आंसुओं की रोशनाई में डुबोकर जिंदगी के औराख पर जिंदगी की संजीदा सच्चाइयाँ तहरीर करने वाला शायर इमरान प्रतापगढ़ी। अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई, कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई। भटकल, एक तरफ बहरे अरब का ठाटे मारता हुआ समंदर, दूसरी तरफ सह्याद्री के ऊंचे ऊंचे माउंटेन,
उन दोनों के बीच नारियल के बागात से घिरा हुआ एक शहर भटकल की अदब नवाज ऑडियंस की तरफ से आपको अकीदतों का सलाम पेश करता हूँ। क्या महसूस करते हैं आप अहले भटकल के बीच आकर? बहुत शुक्रिया रईस साहब। मोहब्बत का अगर इम्कान होता तो घर में मीर का दीवान होता। तेरी महफिल में आकर सोचते हैं ना आते तो बड़ा नुकसान होता। बहरहाल इमरान भाई, आप इस उम्र में, इतनी छोटी उम्र में उर्दू शायरी में आपके नाम का एक तहलका मचा हुआ है। इस उम्र में कोई तो ज़ुल्फ़ गिरागिर का असीर होता है। आप अपनी इनकलाबी, इस्लाही और तामीरी शायरी के ज़रिए से उर्दू दुनिया में एक तहलका मचा दिया है। कभी आप वो दिल्ली वाले को खड़ी, गुजरात वाले को खरी खरी सुनाते हो, कभी मुंबई वाले की को डंके की चोट ललकारते हो, कभी हुकूमत वक्त को पैगाम अमल देते हुए सुनाई देते हो। माशाल्लाह, मैं तमाम अहले भटकल की तरफ से आपको यही मशवरा दूंगा कि नज़र नज़र में उतरना कमाल होता है, नज़र नज़र में उतरना कमाल होता है, नफस नफस में बिखरना कमाल होता है। बुलंदियों पे पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है। ऑल द बेस्ट। बहुत शुक्रिया राही साहब। माशाल्लाह, इतनी लंबी सी तमहीद इन्होंने मेरे बारे में बताई कि मुझे खुद बहुत सारी जानकारियां अपने बारे में उतनी नहीं थी जितना राही साहब को है। बहुत मुबारकबाद। होता है कभी कभी बहुत सिलसिला लंबा हो जाता है। पिछले दिनों एक मुशायरा चल रहा था, उसमें एक शायर साहब ने एक बहुत लंबी सी नज्म शुरू कर दी। बहुत लंबी सी नज्म, इतनी लंबी नज्म थी कि सुनते सुनते सामने बैठा हुआ उस शहर का एक बड़ा जिम्मेदार आदमी इंतकाल फरमा गया। अब महफिल में बड़ी एकदम हलचल सी मच गई कि शायर की वजह से एक आदमी, शहर का बड़ा जिम्मेदार आदमी मर गया। मुकदमा कायम हुआ, बात अदालत तक गई। जज साहब के सामने जब बात आई तो ये हुआ कि भाई तुमने ऐसी नज्म क्यों सुनाई, इतनी लंबी सी नज्म क्यों सुनाई, तुम्हारी तो सजा बनती है। जज साहब ने कहा तुम्हारी सजा बनती है शायर साहब, आपको सजाए मौत दी जाती है, फांसी दी जाती है, कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बताओ। शायर ने कहा कि जज साहब वही नज्म मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। तो राही साहब को बहुत मुबारकबाद। बहुत लंबी सी तमहीद उन्होंने बनाई, बहुत लंबी सी माशाल्लाह, लेकिन उनका बहुत शुक्रिया। भटकल से कोई एक साल पुराना रिश्ता है। रिश्ता तो शायद और पुराना है, लेकिन पहली बार दम्माम 1 साल पहले जाना हुआ था आपकी कम्युनिटी के प्रोग्राम में, और उसके बाद से कुछ ऐसा सिलसिला जुड़ा कि आज हिंदुस्तान के तमाम शहरों में मुझे ताना दिया जाता है कि इमरान साहब आप तो इमरान प्रतापगढ़ी के बजाय इमरान भटकली लगाया करो तो ज़्यादा सही रहे। तो वो जो एक रिश्ता जुड़ा है भटकल से, अल्लाह करे वो सारी ज़िंदगी कायम रहे। और एक ख़ास सी बात यह है कि चूँकि मैं उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ ज़िले से हूँ, पड़ोस में रायबरेली एक ज़िला है जहाँ मरहूम अली मियाँ नदवी साहब हुआ करते थे। तो वहाँ से भटकल का रिश्ता कुछ और गहरा है। तो मैं बिल्कुल पड़ोस का हूँ, इस नाते भटकल के लिए दिल में अलग सा एहतराम है। बहुत खूबसूरत सी महफिल है। अनेकों प्रश्न ऐसे हैं जो दोहराए नहीं जाते, अनेकों प्रश्न ऐसे हैं जो दोहराए नहीं जाते, बहुत उत्तर भी ऐसे हैं जो बतलाए नहीं जाते। मेरी ख्वाहिश है तुमको चांद तारे तोड़ कर दे दूं, मेरी ख्वाहिश है तुमको चांद तारे तोड़ कर दे दूं, मगर चादर से बाहर पांव फैलाए नहीं जाते। और यही सब सोच करके ही हमें दिल में जगह देना कि घर आए हुए मेहमान लौटाए नहीं जाते, कि घर आए हुए मेहमान लौटाए नहीं जाते। बीच में जो बच्चे इधर उधर जा रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि उन्हें कहीं सुकून से बिठा लिया जाए। भाभियों से गुजारिश करूंगा कि उन्हें सुकून से बिठा लें, उन्हें चुप करा लें। हालांकि बच्चों को चुप कराना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन भाभियां चुप कराने पे आ जाए तो बच्चे क्या, बच्चों के बाप चुप हो जाया करते हैं, तो बच्चे तो चुप हो ही सकते हैं। बहुत खूबसूरत सी महफिल है। बहुत ये जो शाम है इंशाल्लाह बहुत खूबसूरत होने जा रही है। बस आपसे गुजारिश है कि थोड़ा सा आप और जुड़ें। पीछे जो दोस्त खड़े हैं उनसे भी गुजारिश है कि कोई अच्छा सा पड़ोस देख करके बैठ जाएं, और जब मर्दों के बीच में ही बैठना है तो कहीं भी बैठ जाएं। गुजारिश है पीछे जो अल्लाह ने खड़े रहने के लिए पैर दिया है तो बैठने के लिए भी कुछ दिया है, उसका इस्तेमाल करें थोड़ी देर के लिए। बस थोड़ा सा माहौल दें मुझे, मैं आपको थोड़ी देर रूबरू कराना चाहता हूँ, तमाम रंग शायरी के आपको दिखाना चाहता हूँ। बस थोड़ी देर आपसे रिश्ता जुड़े। आप दाद वाद देते रहेंगे तो इंशाल्लाह अच्छा रहेगा,
क्योंकि आपकी दाद, आपकी तालियां हमारे लिए वैसे ही है जैसे अमर सिंह के लिए जया प्रदा। तो थोड़ा सा ठीक ठाक ढंग से आप दाद देंगे तो इंशाल्लाह मैं कुछ बेहतर सुना सकूंगा आपको। बहुत खूबसूरत सा ये माहौल है, बहुत प्यारा सा माहौल है। 1 साल बाद भटकल कम्युनिटी के लोगों से मिल रहा हूँ। एक कशिश है भटकल में जो खींच लाती है। मेरे कई सारे मुशायरे थे लेकिन आवाज़ आई, इधर से बुलावा आया तो मैं खुद को रोक नहीं सका और मैंने बिना किसी टर्म एंड कंडीशन के मैंने कहा इंशाल्लाह मैं हाजिर हो रहा हूँ। 4 मिसरे पढ़ता हूँ। इस शहर से था एकदम अनजान चला आया। थोड़ी देर जो मेरे बुजुर्ग हैं उनकी भी दुआएं मिले, जो मेरे हमउम्र नौजवान दोस्त हैं उनकी भी दुआएं मिले। मैं पढ़ता हूं। इस शहर से था एकदम अनजान चला आया, बनने के लिए दिल का मेहमान चला आया, बनने के लिए दिल का मेहमान चला आया। कुछ तो है कशिश यारो भटकल की मोहब्बत में, मजबूर जो हो करके इमरान चला आया, मजबूर जो हो करके इमरान चला आया। बहुत शुक्रिया। मुझे तो इतनी की भी उम्मीद नहीं थी जितनी दाद आपने दे दी, जितनी तालियां आपने दे दी। मैं बहुत शुक्रिया। धीरे धीरे आप रंग में आएंगे इंशाल्लाह। मैं कोशिश करूंगा कि आप मूड में आ सकें और आपसे 100% वसूला जा सके। या मुदम्मिल साहब बैठे हुए हैं, यूनुस भाई बैठे हुए हैं, अमजद साहब बैठे हुए हैं। 100% वसूलना बड़ा मुश्किल सा होता है, लेकिन हम चूंकि उत्तर प्रदेश से आए हैं, हिंदुस्तान के रहने वाले हम सारे लोग हैं, तो हमें 100% वसूलने का हुनर आता है। वो पिछले दिनों हमारे हिंदुस्तान का एक नेता अमेरिका गया, वहां जाकर के उस अपने अमेरिकी नेता दोस्त के घर पर गया तो देखा कि बड़ा खूबसूरत सा महल बना है, बड़ी लंबी लंबी सी गाड़ियां खड़ी हैं। तो उसने अपने नेता दोस्त से कहा यार सियासत में इतने पैसे अमेरिका में? तो उसने कहा बहुत सिंपल सी बात है, आ जाते हैं थोड़े बहुत। बोला कैसे आए? बोले चलो तुम्हें समझाता हूँ। छत पर ले गया, अपने घर के छत पे, टेरिस पे ले गया और कहा सामने जो नदी बनी है, नदी देख रहे हो? बोले हाँ नदी, बहती हुई नदी दिखाई पड़ रही। बोले उस पर जो पुल बना है वो पुल देख रहे हो? तो हिंदुस्तानी नेता ने कहा हाँ देख रहा हूँ। अमेरिकी नेता ने कुछ नहीं, बस इसी के 30% से बनवाया है। बात हिंदुस्तानी नेता की समझ में आ गई, लौट के आया। साल भर बाद जब अमेरिकी नेता हिंदुस्तान घूमने आया तो देखा उससे भी बड़ा खूबसूरत सा घर, उससे भी बड़ी बड़ी गाड़ियां। तो उसने हिंदुस्तानी नेता से कहा भैया 1 साल में इतना सारा कुछ कैसे आ गया? तो हिंदुस्तानी नेता ने कहा बहुत सिंपल सी बात है, आओ तो मैं समझाता हूँ। छत पर ले गया, टेरिस पे, कहा सामने जो नदी है वो देख रहे हो? उसने कहा हाँ हाँ देख रहा हूँ। तो कहा उस पर जो पुल बना है वो देख रहे हो? तो अमेरिकी नेता ने कहा यार उस पर तो कोई पुल है ही नहीं। तो कहा बस उसी के 100% से बनवाया है। तो ये 100% वसूलने का जो हुनर है वो हिंदुस्तान में रहने वाले हर इंसान को बहुत खूबसूरती से आता है। तो मैं भी कोशिश करूंगा कि आपसे 100% वसूल सकूं। मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ी देर आप में उम्मीदों के चिराग जल सके, थोड़ी सी हौसलों की बात हो सके, क्योंकि हम शायर हैं और हम सच बोलना हमारा पेशा है, सच बोलने की जिद है हमें। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं। मेरा ईमान ये कहता है जरूर आएगा। 100 दिन बीते, थोड़ी सी मायूसी सी थी, लोगों में बड़ी खामोशी सी थी, लेकिन आपकी आवाज बन के मैं तब भी बोलता रहा और अब भी बोल रहा हूं। पढ़ता हूं। मेरा ईमान ये कहता है जरूर आएगा, इन अंधेरों का जिगर चीर के नूर आएगा, इन अंधेरों का जिगर चीर के नूर आएगा। मुझको मासूमों के कातिल से यही कहना है। कोई नाम नहीं, कोई इशारा नहीं, आप समझदार लोग पहुंच जाएंगे। पहुंच जाए तो मेरी हिम्मत के लिए मेरा साथ दीजिएगा।
मेरा ईमान ये कहता है जरूर आएगा, इन अंधेरों का जिगर चीर के नूर आएगा। मुझको मासूमों के कातिल से यही कहना है, तू है फिरौन तो मूसा भी जरूर आएगा, जरूर आएगा। तू है फिरौन तो मूसा भी जरूर आएगा। बहुत शुक्रिया। लबों पर हम सजा कर आयते कुरान निकले हैं, लबों पर हम सजा कर आयते कुरान निकले हैं। वतन पर मरने मिटने का लिए अरमान निकले हैं। जमाना गर तुला है जान लेने पर तो क्या डरना, हथेली पर सजा कर हम भी अपनी जान निकले हैं, हथेली पर सजा कर हम भी अपनी जान निकले हैं। जो उस तरफ दोस्त हैं मेरे, जो उस तरफ दोस्त हैं जिन्हें ये लगता है कि मैं उन्हें देख नहीं पा रहा हूँ या उनकी तालियों का शोर नहीं सुन पा रहा हूँ, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो भी जुड़े। इंशाल्लाह मैं उनकी धड़कनें सुन के बताऊंगा। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूँ, 4 मिसरे पढ़ता हूँ। इन दिनों आपने देखा होगा टीवी चैनल्स पे हर शख्स झाड़ू थाम करके, झाड़ू हाथ में ले सफाई में जुटा हुआ है। मैंने बड़े सलीके से 4 मिसरे कहे और लग जाए कि ये बात इमरान कह सकता है जिसे आपकी दुआएं मिला करती हैं, आपकी दुआओं के भरोसे कह सकता है, तो मेरा साथ दीजिएगा। मैं पढ़ता हूँ, सुनेगा। किसी भी मौलवी से या के साधु से न छूटेगा, किसी भी मौलवी से या के साधु से न छूटेगा। मदारी के किसी करतब से जादू से न छूटेगा, मदारी के किसी करतब से जादू से न छूटेगा। सफाई कर रहे हो तो जरा दामन की भी कर लो, सफाई कर रहे हो तो जरा दामन की भी कर लो। हमारे खून का धब्बा है झाड़ू से न छूटेगा, हमारे खून का धब्बा है झाड़ू से न छूटेगा। मदारी के किसी करतब से जादू से न छूटेगा। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें, अब बहुत प्यार से सुन रहे हैं माशाल्लाह। एक मेरी आंखों के सामने हिंदुस्तान बैठा हुआ है, भटकल अपने आप में हिंदुस्तान है माशाल्लाह। मैं तो भटकल को जब से जान रहा हूँ या भटकल को जितना सर्च करता हूँ गूगल पे या भटकल के बारे में जितना लोगों से सुनता जाता हूँ उतना ही भटकल से मोहब्बत बढ़ती जाती है। मुझे आज भटकल पे एक नज़्म कहनी है, वो नज़्म मैं सुनाऊंगा। उसके बाद इंशाल्लाह जो आपकी फरमाइशें हैं, जो आप सुनना चाहते हैं, जितना लोगों ने कह रखा है, इंशाल्लाह मैं वो सब सुनाऊंगा। बहुत प्यारा सा बच्चा है माशाल्लाह, आ जाओ बेटा, बहुत प्यारा सा बच्चा है। ये भटकल के बच्चे हैं, मतलब कहीं भी जाने से न हिचकते हैं, न शर्माते हैं। और भटकल के खून में कुछ ऐसा है, भटकल की मिट्टी में कुछ ऐसा है, मतलब छोटे छोटे बच्चे से लेकर के बुजुर्ग तक अल्लाह ने एक अलग सी कशिश दे रखी है भटकल को। वो पिछले दिनों में भटकल के एक वकील साहब से मिला, उनके साथ बैठा हुआ था। मुजम्मिल साहब भी माशाल्लाह वकालत से और आगे की कई सीढ़ियाँ चढ़ चुके हैं। एक वकील साहब से मिला, मैं बैठा हुआ था उनके पास, तो इतने में एक मौक्किल उनके पास आया, बोला वकील साहब मेरा एक मुकदमा है, लड़ देंगे? तो वकील साहब ने कहा हमारा काम ही लड़ना है, बिल्कुल लड़ देंगे, आप बताइए कैसा मुकदमा है? बोले 302 का मुकदमा है कत्ल का, तो लड़ दीजिए। वकील साहब सीधे साधे आदमी थे, उन्होंने कहा ठीक है मैं मुकदमा लड़ दूंगा। उन्होंने फीस पूछा, उन्होंने कहा 5000 रुपये। तो उनको शायद थोड़ा सा महंगा वकील चाहिए था, उन्होंने कहा 5000 रुपये आपकी फीस बहुत कम है, इसका मतलब आप छोटे वकील हैं। ये कह करके वो आगे बढ़ गए, उन्होंने कोई दूसरा बड़ा वकील किया 50,000 रुपये वाला, उस फीस वाला। और उसके बाद
उन वकील साहब ने मुकदमा लड़ा, बहुत दिन मुकदमा चला और उसके बाद सजा हो गई उसमें मौत की, फांसी की। मुंह लटकाए हुए मुवक्किल साहब लौट रहे थे, वकील साहब फिर मिल गए। बोले क्यों, क्या हुआ आपके मुकदमे में? बोले सजा हो गई। बोले कितनी फीस दी थी? बोले 50,000। बोले जब यही काम मैं 5,000 में करवा रहा था तो 50,000 खर्च करने की क्या जरूरत है? ये भटकल की मिट्टी का असर है। भटकल अपने आप में कमाल है। मैं क्लास में पढ़ता हूँ, जितना भटकल को समझ पाया मैं, जितना भटकल को जान पाया मैं, या जितना भटकल से जुड़ा हुआ मेरा, मैंने एक नज्म कही, तमाम इल्जामात, तमाम टीवी स्क्रीन्स पर आपके शहर को बदनाम करने की कोशिशों में उछाले जाते हुए नाम, एक मुहिम सी चली, लेकिन उसके बाद भी भटकल अपनी पूरी जिंदा दिली के साथ, अपनी पूरी रौनक के साथ पूरे हिंदुस्तान के सामने है, पूरी दुनिया के सामने है। और मैं दुआ करता हूँ कि ऐसे ही रहे। मैं एक नज़्म पढ़ता हूँ, मैं कभी कभी जो भटकल को सोचता हूँ और भटकल की जगह खुद को रखता हूँ कि भटकल क्या सोचता होगा जब भटकल का चेहरा बन के पूरी दुनिया में भटकल के रहने वाले लोग, भटकल के बेटे, भटकल के बच्चे पूरी दुनिया में जा करके भटकल का नाम रोशन कर रहे हैं, भटकल का नाम रोशन हो रहा है, यानी कि हिंदुस्तान का नाम रोशन हो रहा है। उसके बाद भी हम 7 समंदर पार वतन की शमा जलाए बैठे हैं और आप हमारी नस्लों पर इल्ज़ाम लगाए बैठे हैं। तब भटकल क्या सोचता है? मैं भटकल बन करके, भटकल की आवाज़ बन के एक नज्म पढ़ता हूँ, बिल्कुल नई सी नज्म। आज जितना मैं समझ पाया भटकल को, या भटकल से जुड़े हुए कुछ नामों को जितना समझ पाया, जिन्होंने भटकल को सजाया संवारा, उन्हें नज्म में पिरोने की कोशिश की। मेरी कोशिशें अगर आपको लगे कि सही है तो मेरा साथ दीजिएगा। मैं नज़्म पढ़ता हूं। मेरे हिंदुस्तान में तेरा भटकल बोल रहा हूं, मेरे हिंदुस्तान में तेरा भटकल बोल रहा हूं, मेरे हिंदुस्तान में तेरा भटकल बोल रहा हूँ। आँखों में लेकर अश्कों का बादल बोल रहा हूँ, मेरे हिंदुस्तान में तेरा भटकल बोल रहा हूँ। शहरे कर्नाटक का एक प्यारा सा गांव है भटकल, शहरे कर्नाटक का एक प्यारा सा गांव है भटकल, जहां पे तहजीबें जिंदा हैं ऐसी छाँव है भटकल, जहां पे तहजीबें जिंदा हैं ऐसी छाँव है भटकल। मुझको शमसुद्दीन ने अपने ख्वाब की तरह संजोया, मुझको शमसुद्दीन ने अपने ख्वाब की तरह संजोया, जख्म लगे जब मुझको तब यहया का दिल भी रोया, जख्म लगे मुझको तब यहया का दिल भी रोया। जो सीने में उठती है, जो सीने में उठती है वो हलचल बोल रहा हूँ, मेरे हिंदुस्तान में तेरा भटकल बोल रहा हूँ, मेरे हिंदुस्तान में तेरा भटकल बोल रहा हूँ। एक पद पढ़ रहा हूँ और अगर लगे कि एक एक शख्स के दिल की बात को लफ्ज दिया जा रहा है, उसे शायरी में पिरोया जा रहा है, तो एक एक शख्स की दुआएं मुझे मिलनी चाहिए। मेरी माएँ बहनें ऊपर बैठी हैं, मुझे उनकी भी दुआएं मिलनी चाहिए। मैं एक बंद पढ़ता हूँ कि फूल रहेंगे फूल कभी भी खार नहीं हो सकते। ये भटकल बोल रहा है, इमरान नहीं बोल रहा है, ये भटकल बोल रहा है। पढ़ता हूँ कि फूल रहेंगे फूल कभी भी खार नहीं हो सकते, अपनी गैरत बेचने को तैयार नहीं हो सकते, अपनी गैरत बेचने को तैयार नहीं हो सकते। सुन ले मेरे भारत की बेशर्म मीडिया, सुन ले मेरे भारत
बेशर्म मीडिया सुन ले, मेरे बच्चे कुछ भी हो गद्दार नहीं हो सकते, मेरे बच्चे कुछ भी हो गद्दार नहीं हो सकते। कोई नाम नहीं लूंगा, कोई इशारा नहीं करूंगा, लेकिन आप समझदार लोग हैं, आपको बोलना पड़ेगा, वक्त को समझना पड़ेगा। एक बहुत बड़ी बात कहता हूं, वक्त वक्त की नब्ज के साथ चलिए। ये जो घड़ी है ये हमें वक्त बताती है, हमें वक्त की नब्ज के साथ चलना पड़ेगा, वक्त को समझना पड़ेगा। जो वक्त को नहीं समझते, वक्त उनसे बहुत बुरा इम्तिहान लेता है। जिन अंग्रेजों की हुकूमत में कभी सूरज नहीं डूबता था, उन्होंने वक्त को नहीं समझा, तो आज उनके राजाओं के कपड़े बैंड बाजे वाले पहनते हैं। हमें वक्त को समझना पड़ेगा। मैं पढ़ता हूं कि फूल रहेंगे फूल कभी भी खार नहीं हो सकते, फूल रहेंगे फूल कभी भी खार नहीं हो सकते, अपनी गैरत बेचने को तैयार नहीं हो सकते। सुन ले मेरे भारत की बाजारू मीडिया सुन ले मेरे भारत की बाजारू मीडिया सुन ले, मेरे बच्चे कुछ भी हो गद्दार नहीं हो सकते, मेरे बच्चे कुछ भी हो गद्दार नहीं हो सकते। कोई सरफिरा कहे या कह दे, कोई सरफिरा कहे या कह दे, पागल बोल रहा हूँ, मेरे हिंदुस्तान में तेरा भटकल बोल रहा हूँ, मेरे हिंदुस्तान में तेरा भटकल बोल रहा हूँ। बहुत सारे नाम मुझ तक आए, मैंने जितना सर्च किया, लोगों से पूछा जिन्होंने पूरे भटकल के लिए कुछ बेहतर किया। सारे नामों को पिरोया भी नहीं जा सकता था, इतने ज्यादा नाम हैं। यकीन जाने आप, मैं दुनिया भर के तमाम शहरों में मुशायरों के हवाले से पहुंचता रहा हूं, लेकिन ये बात मैं आपको खुश करने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं तो बस आपसे मिलकर, जब मैं पहली बार आपके प्रोग्राम के बाद गया, तो जहां भी गया, दुनिया के जिस भी मुशायरे में गया, हिंदुस्तान के जिस शहर में गया, मैंने लोगों से यही एक बात कही कि भटकल की कम्युनिटी का जो सिस्टम है, भटकल की जो आपस में मोहब्बतें हैं, उसे जिस दिन पूरा हिंदुस्तान अपना लेगा, इंशाल्लाह हमारी कौम पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाएगी। मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह हमारी हर कम्युनिटी को ऐसी ही समझ दे और ऐसी ही एकता उनमें पैदा करे। मैं एक बंद पढ़ता हूं, सारे नामों को पिरोया नहीं जा सकता था, लेकिन जिन्हें पिरो सका मैं आपके सामने रखता हूं, और अगर आपको लगे कि मेरा जनरल नॉलेज अच्छा है तो मुझे दुआएं दीजिएगा। मैं पढ़ता हूं, मेरे हिंदुस्तान में तेरा भटकल बोल रहा हूँ, मेरे हिंदुस्तान में तेरा भटकल बोल रहा हूँ, आंखों में लेकर अश्कों का बादल बोल रहा हूँ, मेरे हिंदुस्तान में तेरा भटकल बोल रहा हूँ। दो नाम, बहुत सारे नाम ऐसे हैं जिनका नाम इस नज्म का हिस्सा बनता, लेकिन दो नाम पिरो सका हूं, मुझे दुआएं दीजिएगा। मैं पढ़ता हूं, मेरे हिंदुस्तान में तेरा भटकल बोल रहा हूँ, यूनुस और खलील साहब की नीयत पे नाज है मुझको। मैं पिरोता हूं नाम, यूनुस और खलील साहब की नीयत पे नाज है मुझको, और मुनीरी साहब की तरबियत पे नाज है मुझको, और मुनीरी साहब की तरबियत पे नाज है मुझको, अब्दुल गनी ने जो की उस मेहनत पे नाज है मुझको, अब्दुल गनी ने जो की उस मेहनत पे नाज है मुझको, और हफीज का साहब की खिदमत पे नाज है मुझको, और हफीज का साहब की खिदमत पे नाज है मुझको, माजी के
हिंदुस्तान में तेरा भटकल बोल रहा हूँ, मेरे हिंदुस्तान में तेरा भटकल बोल रहा हूँ। आखिरी बंद पढ़ता हूँ। अमजद साहब से जब मैं पहली बार मेरी मुलाकात हुई तो जितना उनसे मैंने महसूस किया कि किस तरह से हिंदुस्तानी तहजीब और हिंदुस्तानी रवायत को, भटकल की रवायत को, भटकल की जड़ों से जो आपका जुड़ाव है, आप लोग अपने हर प्रोग्राम में जिस तरह से यहाँ पेश करते हैं, ये अपने आप में अनूठा है। यकीनन भटकल सिर्फ एक ऐसा शहर है जहाँ जहेज नहीं लिया जाता, जहाँ पर्दों का इतना एहतमाम है। अल्लाह करे हम सबके घरों में भी वैसा हो सके, हम ये दुआ करते हैं। मैं आखिरी बंद पढ़ रहा हूँ। मेरे हिंदुस्तान में तेरा भटकल बोल रहा हूँ और अपने जर्रे जर्रे में ईमान बसाए रखा। इतने सारे मदारिस, इतनी सारी खूबसूरत खूबसूरत मस्जिदें। अल्लाह अल्लाह एक बंद पढ़ रहा हूँ, सुनेगा। ये जो सऊदी से थर्ड फ्रंट आया है, इसकी भी दुआएं चाहिए। मैं पढ़ता हूँ, सुनेगा। कि अपने जर्रे जर्रे में ईमान बसाए रखा, अपने जर्रे जर्रे में ईमान बसाए रखा। बच्चों ने हर सीनों में कुरान बसाए रखा, बच्चों ने हर सीनों में कुरान बसाए रखा। वतन परस्ती का सबूत इससे बढ़कर क्या होगा। आपकी तालियों का शोर जाना चाहिए उन नफरत वाली निगाहों तक। मैं पढ़ रहा हूँ। बच्चों ने हर सीनों में कुरान बसाए रखा, वतन परस्ती का सबूत इससे बढ़कर क्या होगा। वतन परस्ती का सबूत इससे बढ़कर क्या होगा। 7 समंदर पार भी हिंदुस्तान बसाए रखा, 7 समंदर पार भी हिंदुस्तान बसाए रखा। अपने जर्रे जर्रे में ईमान बसाए रखा। बच्चों ने हर सीनों में कुरान बसाए रखा। वतन परस्ती का सबूत इससे बढ़कर क्या होगा। वतन परस्ती का सबूत इससे बढ़कर क्या होगा। 7 समंदर पार 7 समंदर पार भी हिंदुस्तान बसाए रखा। सांप कई पूरे भटकल लगने वाले इल्जामात और कितनी खामोशी और मोहब्बतों के साथ चुप रहकर भी जवाब देता हुआ भटकल। एक मिसरा आपकी आवाज का लग जाए तो मेरा साथ दीजिएगा। सांप कई, सांप कई, सांप कई लिपटे हैं बनकर संदल बोल रहा हूँ। मेरे हिंदुस्तान में तेरा भटकल बोल रहा हूँ। मेरे हिंदुस्तान में तेरा भटकल बोल रहा हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत है, बहुत सारा प्यार। आपने बहुत नवाजिशें आपकी बहुत प्यार से सुना है। आइए गीत मेरा सुनाने का और मन, एक ताज़ा सा गीत आपको सुनाता हूँ। ये जो मुझे परसों जब मैं आ रहा था यहाँ के लिए तो मुझे वहाँ से फ़ोन आया आपके भटकल से, किसी अकीलुर रहमान साहब या अतीकुर रहमान साहब समथिंग, उनका एक फ़ोन आया मुझे। उन्होंने कहा कि इमरान साहब हम अपना 100 साल हमारी तंजीम के पूरे हुए, हम 100 साल जश्न मनाने चल रहे हैं। मुशायरा होगा, हम चाहते हैं कि आप आएँ और आप जा रहे हैं वहाँ, तो जा रहे हैं तो वहाँ जो परदेसी हैं उन्हें भी दावत दे के आएँ। अब तो आप भटकल के होके रह गए हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि परदेसियों को भी बुला के आएँ। तब से मेरे जहन में वो नज़्म चल रही थी, वो गीत चल रहा था। मेरा मन हुआ कि मैं इंशाल्लाह यहाँ पहुँचूंगा तो वो गीत सुनाऊंगा। एक गीत पढ़ता हूँ, ये जो सारा परदेश यहाँ पे मौजूद है, मैं गीत पढ़ता हूँ, सुनेगा। ऐ मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे परदेसी,
ऐ मेरे दोस्त मेरे भाई मेरे परदेसी, आओ घर लौट चलो गांव बुलाता है तुम्हें। ऐ मेरे दोस्त मेरे भाई मेरे परदेसी, आओ घर लौट चलो गांव बुलाता है तुम्हें। जो भी मिलता है उसी को देखने लगता हूं मैं, जो भी मिलता है उसी को देखने लगता हूं मैं। क्या करूं मजबूरियां हैं, गांव से आया हूं मैं तेरे साहिल पे आया था कि देखूं तेरा ज़र्फ। ऐ समंदर किसने तुझसे कह दिया प्यासा हूं मैं, ऐ समंदर किसने तुझसे कह दिया प्यासा हूं मैं पढ़ता हूं। आओ घर लौट चलो गांव बुलाता है तुम्हें। हाँ वही गांव जहां कच्चे मकान की खुशबू, हाँ वही गांव जहां कच्चे मकान की खुशबू, आंख खुलते ही जहां आए अज़ां की खुशबू। हाँ वही गांव जहां कच्चे मकान की खुशबू, आंख खुलते ही जहां आए अज़ां की खुशबू। डर जो अब्बू का हमें रात को सोने भी न दे, फिर भी चुपके से सुला देती है माँ की खुशबू। जिसका एहसास यहाँ अब भी जगाता है तुम्हें, आओ घर लौट चलो गांव बुलाता है तुम्हें। आओ घर लौट चलो गांव बुलाता है तुम्हें। बहुत शुक्रिया। एक बहुत छोटी सी नज़्म, मैं जान रहा हूँ आप जिस तेवर की शायरी मुझसे सुनना चाहते हैं या जो बगावत का लहजा मुझसे सुनना चाहते हैं, मैं वो सुनाता हूँ। मैं पढ़ता हूँ, एक ऐसी बात कहता हूँ जिसे कहना, एक ऐसा पहलू निकालता हूँ आज के हिंदुस्तान से जिसे निकालना थोड़ा मुश्किल था। मैंने कही बात पढ़ता हूँ, सुनेगा। हाथों की सफाई छुपाता है, वो काली कमाई छुपाता है। दावा है मसीहाई का मगर खुद अपनी लुगाई छुपाता है। अब आप पहुंच जाए वहां तक जहां मैं पहुंचाना चाह रहा हूं। दो एफिडेविट, दो जगह से इलेक्शन, दो एफिडेविट, दोनों में अलग अलग चीजें। हाथों की सफाई छुपाता है, वो काली कमाई छुपाता है। दावा है मसीहाई का मगर खुद अपनी लुगाई छुपाता है। मीडिया ने जो गढ़ रखा है उस झूठी शान का क्या होगा। अगला मिसरा मेरा साथ देने वाला मिसरा है। मीडिया ने जो गढ़ रखा है उस झूठी शान का क्या होगा। जो बीवी का ना हुआ भला वो हिंदुस्तान का क्या होगा। वो हिंदुस्तान का क्या होगा, वो हिंदुस्तान का क्या होगा। मैं जान रहा था आप यही सब सुनना चाहते हैं। आप बहुत शराफत, बहुत मोहब्बत की बात सुनना नहीं चाहते। आप खराब हो चुके हैं, बड़े प्यारे लोग हैं माशाअल्लाह। आपकी मोहब्बतों को सलाम। बस ऐसे ही सुने जी, वो भी सुना दूंगा इंशाल्लाह। फ़लस्तीन भी सुनाऊंगा इंशाल्लाह, मदरसा भी सुनाऊंगा। मैं तो सब कुछ सुनाऊंगा। मैं तो इस इरादे से आया हूँ कि आज यहीं पर जान दे के जाना है। मतलब इतना इस मूड से आया हुआ हूँ कि जितना आप चाहें, जितना चाहें वो आप। माशाल्लाह राई साहब शायर भी हैं और पूरे प्रोग्राम को कंडक्ट भी कर रहे हैं, पूरी जिम्मेदारियां संभाल रखी हैं और बड़े बिजनेसमैन आदमी हैं। 5 रुपए में 50 रुपए का काम लेने का हुनर भी आता है उन्हें। तो वो ये सारा कुछ उन्होंने प्लान कर रखा है माशाल्लाह। और जितनी देर वो चाहें वो पढ़वाएं इंशाल्लाह। मैं तो इसीलिए आया हूँ कुर्बान होने के लिए। समंदर के किसी भी पार रहना, मगर तूफान से होशियार रहना। लगाओ तुम मेरी कीमत लगाओ, मगर बिकने को भी तैयार रहना। आए हाय, क्या कहना। माशाल्लाह हमारे कुतबे के हैं और अल्लाह, मैंने इनके वीडियोस कुछ सुने निज़ामत करते हुए, तो मुझे लगा कि नहीं, भटकल में भी हिंदुस्तान के मुशायरों का एक बड़ा नाजिम रहता है। अल्लाह करे ये और मुशायरों में अपनी शिरकत बढ़ाएं ताकि हम लोग इनसे फैज़याब हो सकें। मैं पढ़ता हूँ। मीडिया ने जो गढ़ रखा है
उस झूठी शान का क्या होगा जो बीवी का ना हुआ भला, वो हिंदुस्तान का क्या होगा, वो हिंदुस्तान का क्या होगा। जो कहता था एक सैनिक के बदले में 10 ले आऊंगा, याद होगा आपको वो लोकसभा में लोगों के भाषण। एक हेमराज की मौत के बाद 10 दिन तक लोकसभा नहीं चलने दी गई कि जब तक 2 सैनिकों के सर नहीं आएंगे। आज क्या सिचुएशंस बदली हैं, मैं पढ़ता हूं। जो कहता था एक सैनिक के बदले में 10 ले आऊंगा, सरहद क्या है मैं तो सीधे लाहौर तलक चढ़ जाऊंगा, सरहद क्या है मैं तो सीधे लाहौर तलक चढ़ जाऊंगा। वो खुद नवाज को बुला खिलाता है दावत बिरयानी की, वो खुद नवाज को बुला खिलाता है दावत बिरयानी की। जब चीन घुसा सरहद में तो बढ़कर उसकी अगवानी की। 56 इंची वाले सीने, अब मेरा साथ दीजिएगा। 56 इंची वाले सीने के उस जवान का क्या होगा जो बीवी का ना हुआ भला, वो हिंदुस्तान का क्या होगा, वो हिंदुस्तान का क्या होगा, वो हिंदुस्तान का क्या होगा। राय भाई मुझे भी पता है इनसे कैसे दाद वसूलनी है, इनसे कैसे तालियां वसूलनी है। आज तो आपने शायर बना के खड़ा किया, पिछले दिनों मुझे एक मुर्गी पालन केंद्र का अधिकारी बना दिया गया, ऑफिसर बना दिया गया मुर्गी पालन केंद्र का। जिस दिन से अधिकारी बनाया गया उस दिन से सारी मुर्गियों ने अंडा देना बंद कर दिया। थकहार के मैनेजर ने मुझे बुलाया, कहा इमरान साहब ऐसे रहा तो आपकी नौकरी चली जाएगी। मुझे गुस्सा आया, मैं शाम को दड़बे में पहुंचा, मैंने कहा सुनो मैडमो, तुम्हारी वजह से मेरी नौकरी खतरे में है। अगर कल सारी मुर्गियों ने 2-2 अंडे नहीं दिए तो मैं सबका राम नाम सत्य करवा दूंगा। धमकी देके लौट आया, सुबह जाके देखा सारे दड़बे में 2-2 अंडे, एक दड़बे में खाली 1 अंडा। मैंने उसकी मुंडी पकड़ के उठाई, मैंने कहा क्यों रे तेरी ये हिम्मत कि तूने मेरा हुक्म नहीं माना। उसने कहा इमरान साहब ये तो आपका डर था जो मैंने 1 अंडा दे दिया, वरना मैं तो मुर्गा हूं। तो इस तरह से भी करना पड़ता है, इस तरह से भी वसूलना पड़ता है। राय साहब का हुक्म है तो इंशाल्लाह मैं वसूलूंगा ही। ऊपर मेरी बहुत सारी माएँ बहनें बैठी हैं, मैं 4 मिसरे पढ़ूं, उसके बाद एक नज्म उनके हवाले से भी मेरा पढ़ने का मन है। 4 मिसरे जो पूरी दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में मैंने पढ़ा, और चूंकि मेरी रवायत से जुड़े हुए मिसरे हैं इसलिए मेरा मन है कि मैं वो पढ़ दूं। सभी के सामने एक दिन जरूर आता है, सभी के सामने एक दिन जरूर आता है। ये हुस्न फानी है क्यों कर गुरूर आता है, ये हुस्न फानी है क्यों कर गुरूर आता है। किसी भी क्रीम या पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। माशाल्लाह जो आपकी रवायत है, जो आप का पर्दों के लिए जो एहतमाम है, जो नकाबों का एहतराम है, अपने आप में बहुत अनूठा है और अल्लाह करे पूरा हिंदुस्तान इस बात को फॉलो करे। मैंने उस दौरान जब पूरे हिंदुस्तान में बहस छिड़ी हुई थी दामिनी के बाद, मैंने एक नज्म कही थी, मेरा मन है कि मैं वो आप सबकी अदालत तक रखूं। बहुत कम लोगों ने सुनी होगी, दम्माम और जिद्दा के दोस्तों ने शायद सुनी हो, लेकिन दुबई के दोस्तों ने नहीं सुनी है। मैं एक नज्म पढ़ता हूँ, दामिनी, गुड़िया और सड़कों पर उतरा हुआ पूरा हिंदुस्तान, सब चीख रहे थे, सब बोल रहे थे ऐसा करो तो ऐसे ये सब मामले रुक जाएंगे। लेकिन मैंने, चूंकि मैं जिस मजहब को मानता हूँ वो जो कहता है, मैंने उसे नज़्म पिरोने की कोशिश की। मैं एक नज़्म पढ़ता हूँ, सुनेगा। तू बेटी है तो रहमत है, तू बेटी है तो रहमत है,
तू बहना है तो शफकत है, तू बहना है तो शफकत है, तू बीवी है तो चाहत है, तू माँ है तो फिर जन्नत है। थोड़ा सा पीछे तक के जो दोस्त है उनकी भी बेदारी हो। पूरी औरत जात के लिए एक नज्म पढ़ता हूं। तू बेटी है तो रहमत है, तू बहना है तो शफकत है, तू बीवी है तो चाहत है, तू माँ है तो फिर जन्नत है। तेरे कातिल को चौराहे पर सरेआम सजा दे सकता है। पूरे हिंदुस्तान के सामने मैंने आंख से आंख मिला के ये बात कही। अगर लगे कि सच्ची हो तो मेरा साथ देना, क्योंकि मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते। और जहां हथेली पे लिए बोल रहा हूं जो सच, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। मैं हिम्मत कर रहा हूं। तू बेटी है तो रहमत है, तू बहना है तो शफकत है, तू बीवी है तो चिट्ठी से उसे प्यार नहीं था, जिसने कभी कानून की इज्जत ही नहीं की, इज्जत ही नहीं की, जिसने कभी कानून की इज्जत ही नहीं की, वो शख्स तिरंगे का तो हकदार नहीं था, वो शख्स तिरंगे का तो हकदार नहीं था। मैं ये नहीं कहता कि वफादार नहीं था। जी मदरसा सुनना चाहते हैं आप बताएं, आप सुनना क्या चाह रहे हैं? फलस्तीन। अच्छा, मैं बहुत सारी नज़्मों की फरमाइश है, फलस्तीन की फरमाइश है। मैं फलस्तीन सुनाऊं या मदरसा सुनाऊं, आप जो कहें। जी मैं वो भी सुना दूंगा, वो आखिर में जाते जाते उसका एक बंद सुना दूंगा, उसी से खात्मा करूंगा। लेकिन पहले मदरसा सुनाओ या फलस्तीन सुनाओ? फलस्तीन सुनाओ। फलस्तीन सुनने के लिए फलस्तीन सुनाओ पीछे से बस। जी 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 हाँ हाँ हाँ, मैं जान रहा हूँ आप जहां से बोल रहे हैं। मैंने 4 मिसरे इस दौरान कहते याद होगा, एक लफ्ज निकाला गया इन दिनों, बड़ा खतरनाक सा लफ्ज उत्तर प्रदेश में, उसकी बड़ी कोशिश भी की गई, बड़ा प्रयोग भी किया गया, लेकिन अल्लाह के करम से बाई इलेक्शन में वो कामयाब नहीं हुआ। मैं 4 मिसरे उस पर पढ़ता हूँ। हमने उसके जिस्म को फूलों की वादी कह दिया, हमने उसके जिस्म को फूलों की वादी कह दिया, इस जरा सी बात पे हमको फसादी कह दिया, इस जरा सी बात पे हमको फसादी कह दिया। हमने अकबर बन के जोधा से मुहब्बत की, मगर सर फिरे लोगों ने हमको लब जिहादी कह दिया, सर फिरे लोगों ने हमको लब जिहादी कह दिया। आइए मैं वो नज़्म सुनाता हूँ जो मेरे दिल से जुड़ी हुई नज़्म है, जिस नज़्म ने मुझे आप तक पहुँचाया, जिस नज़्म ने मुझे पूरे दुनिया में इज्जत दी। फ़लस्तीन की नज़्म पहले सुनाता हूँ, आखिर में मदरसे की नज़्म का एक बंद पढ़ दूंगा, एक बंद उनकी भी फरमाइशों का इंशाल्लाह पढ़ दूंगा। मैं नज़्म पढ़ता हूँ। दुनिया के एक नक्शे पर एक मुल्क है। मैं थोड़ी देर, अब तक आपने बहुत दाद दी, मुझे अब दाद नहीं चाहिए आपसे, मुझे ताली नहीं चाहिए, मुझे थोड़ी देर आपकी खामोशी चाहिए और आपकी दुआ चाहिए। मैं नज़्म पढ़ने चल रहा हूँ। दुनिया के नक्शे पर एक मुल्क है जिसे बहुत सारे मुल्क मानने को तैयार नहीं। वहाँ अस्पतालों पे बम बरसते हैं, वहाँ स्कूलों पर बम बरसते हैं, लाशें और सिर्फ लाशें हैं।
हमारे सामने ट्विटर और फेसबुक पर ऐसी तस्वीरें साझा होती हैं जब रॉकेट लॉन्चर और तोपों से बम बरस रहे हैं और रॉकेट लॉन्चरों के बगल में लोग बैठ करके कोल्ड ड्रिंक पीते हुए चीयर्स कर रहे हैं। ऐसी तस्वीरें हमारे बीच में आई हैं। उस मुल्क का नाम है फलस्तीन। वो मुल्क अगर बोल सकता तो शायद यूं बोलता, वो मुल्क अगर अपनी बात रख सकता तो शायद यूं रखता। मैं शुरू करता हूँ नज़्म, थोड़ी देर मेरा साथ दीजिएगा, थोड़ी देर खामोशी से सुनिएगा। माओ बहनों से भी गुजारिश की बहुत जिम्मेदारी भरी नज़्म पढ़ रहा हूँ, पढ़ता हूँ, सुनिएगा। ये मेरी कौम के रहनुमा भी सुने, ये मेरी कौम के रहनुमा भी सुने, मेरी उजड़ी हुई दास्तां भी सुने, जो मुझे मुल्क तक मानते ही नहीं, जो मुझे मुल्क तक मानते ही नहीं, सारी दुनिया के वो हुक्मरां भी सुने, सारी दुनिया के वो हुक्मरां भी सुने, सिर्फ लाशें ही लाशें मेरी गोद में, सिर्फ लाशें ही लाशें मेरी गोद में, कोई पूछे मैं क्यों इतना गमगीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ। जब मैंने ये नज़्म कही तो मुझे समझाया गया कि इमरान साहब डरा करिए, जरा अपनी हिफाजत के लिए फिक्रमंद रहा करिए। तब मैंने लोगों से बड़े सलीके से कहा कि मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है, मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है। मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है, मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। और हम ही ने लाज रखी है बुजुर्गों की यहाँ, वरना सभी टुकड़ों पे पलते हैं बगावत कौन करता है, सभी टुकड़ों पे पलते हैं बगावत कौन करता है। और हमारे जैसे ही कुछ लोग आ जाते हैं लड़ने को, नहीं तो जंग में जाने की हिम्मत कौन करता है, नहीं तो जंग में जाने की हिम्मत कौन करता है। मैं पढ़ता हूँ। मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, सिर्फ लाशें ही लाशें मेरी गोद में, सिर्फ लाशें ही लाशें मेरी गोद में, कोई पूछे मैं क्यों इतना गमगीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ। पहला बंद पढ़ता हूँ इस नज़्म का। आए थे एक दिन मेरे घर, आए थे, आए थे एक दिन मेरे घर, आए थे, दुश्मनों को भी तन्हा नजर आए थे, दुश्मनों को भी तन्हा नजर आए थे, ऊंट पर अपना खातिम बिठाए हुए, ऊंट पर अपना खातिम बिठाए हुए, मेरी इस सरजमी पर उमर आए थे, मेरी इस सरजमी पर उमर आए थे, जिसकी परवाज है आसमानों तलक, जिसकी परवाज है आसमानों तलक, जख्मी जख्मी मैं वो एक शाहीन हूँ,
मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ। आखिरी बंद पढ़ता हूँ इस नज़्म का कि ना ही रोएंगे और ना ही मुस्काएंगे, ना ही रोएंगे और ना ही मुस्काएंगे, सिर्फ नग़्मे शहादत के ही गाएंगे, सिर्फ नग़्मे शहादत के ही गाएंगे। अपना बैतुल मुक़द्दस बचाने को तो, अपना बैतुल मुक़द्दस बचाने को तो मेरे बच्चे अबाबील बन जाएंगे, मेरे बच्चे अबाबील बन जाएंगे। ज़र्रे ज़र्रे में अल्लाह अकबर लिए, ज़र्रे ज़र्रे में अल्लाह अकबर लिए, खुश नसीबी है मैं साहिबे दीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ। बहुत शुक्रिया। उधर से राही साहब की आवाज़ भी है। मैं जाते जाते बस एक बंद आखिर में पढ़ता हुआ जा रहा हूँ मदरसे की नज़्म का, सिर्फ एक बंद। जी जी जी। मिला हमेशा भटकल, जहां बहुत सारे मदरसे, आप यहां भी रह करके मदरसा चला रहे हैं। जिंदाबाद आपकी मोहब्बतों को और आपकी वतन परस्ती और आपकी मजहब परस्ती को मैं सलाम करता हूं। मैं हिंदुस्तानी मीडिया का पिछले 20 साल का प्रोपेगेंडा, मेरा मदरसों से कोई रिश्ता नहीं है, मैं मदरसों का पढ़ा हुआ नहीं हूँ, मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हिंदी का स्टूडेंट हूँ, मेरा कोई सिलसिला नहीं, लेकिन अल्लाह को काम लेना होता है तो चींटियों से काम ले लेता है। अल्लाह ने मुझ जैसे बच्चे से मदरसों की हिमायत में एक नज़्म कहलाई, और अगर लगे कि सच्ची हो तो मेरा थोड़ी देर साथ दे दीजिएगा। मैं चाहता हूँ कि जाते जाते कुछ बहुत आपको जोश सा देके जाऊँ। मैं पढ़ता हूँ। मिला हमेशा चाहत का पैगाम मदरसों से, सलीम साहब, अमजद साहब, इन सब की दुआएं चाहिए। मैं पढ़ रहा हूँ। मिला हमेशा चाहत का पैगाम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। इतनी खामोशी से हिंदुस्तान इसे नहीं सुनता है। मैं पहला बंद पढ़ता हूँ कि मिला हमेशा चाहत का पैगाम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। चाहे शेखुल हिंद हो या फजले हक खैराबादी, 57 से 47 तक। दिल्ली बता धोखा तुझे कब हमने दिया है, दिल्ली बता धोखा तुझे कब हमने दिया है, इतराने के लायक जो है सब हमने दिया है। और हिंसा का जो इल्जाम लगाते हैं वो सुन ले, गांधी को महात्मा का लक़ब हमने दिया है, गांधी को महात्मा का लक़ब हमने दिया है। कि चाहे शेखुल हिंद हो या फजले हक खैराबादी, जंगे आजादी में सबने अपनी जान लड़ा दी, अपनी जान लड़ा दी। मिला तुम्हें आजादी का इनाम मदरसों से, मत जोड़ो आतंक
आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। इस नज्म का आखिरी बंद पढ़ रहा हूं। 57 की जंग के बाद अंग्रेजों को लगा कि हिंदुस्तान पे हुकूमत करनी है तो मुसलमानों को मिटाओ। हम लड़ रहे थे, हमसे हुकूमत छीनी थी अंग्रेजों ने, हम लड़ रहे थे। उन्हें लगा कि हिंदुस्तान पे हुकूमत करनी है तो मुसलमानों को मिटाओ, मुसलमानों को मिटाना है तो कुरान मिटाओ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बहुत सारे इलाके इस बात के गवाह हैं, जब एक साथ सैकड़ों उलेमा को फांसियां दी गई और यह कहा गया कि इनकी लाशें तब तक मत उतारना जब तक लोगों में दहशत न फैल जाए। मैं एक बंद में से पिरोने की कोशिश कर रहा हूं कि जंगे आजादी में फिरंगी लाख कुरान जलाए, जंगे आजादी में फिरंगी लाख कुरान जलाए। पीछे तक एक हाथ को कसम है अगले मिसरे पे। जंगे आजादी में फिरंगी लाख कुरान जलाए, किसी भी हाफिज के दिल से एक हर्फ मिटा ना पाए, किसी भी हाफिज के दिल से एक हर्फ मिटा ना पाए, एक हर्फ मिटा ना पाए। लिया है अल्लाह ने ऐसा भी काम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। के पड़ी जरूरत देश को जब जब किया कमाल इन्हीं ने। भारत क्रिकेट का विश्व कप जीतता है, क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर को जीत का जश्न मनाना होता है तो उन्हें कंधे पर उठाने के लिए गुजरात की मस्जिद के मुअज्जिन का लड़का यूसुफ पठान आगे आता है, उन्हें कंधे पर उठा के पूरे स्टेडियम के चक्कर लगाता है। यह कुव्वत, यह ताकत मस्जिद और मदरसों के उन छोटे छोटे दानों में है जो हमारे आपके चंदों से आते हैं, किसी सरकारी मदद से नहीं आते। मैं पढ़ता हूँ, साथ दीजिएगा। कि बड़ी जरूरत देश को जब जब किया कमाल इन्हीं ने, देश को एक से एक बढ़ कर के दिया है लाल इन्हीं ने, दिया है लाल इन्हीं ने। 3 राष्ट्रपतियों के नाम गिना रहा हूं। निकले जाकिर फखरुद्दीन कलाम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। और पूरे भटकल वालों, दुबई में मौजूद पूरे गल्फ का जो भटकल है उसके सामने आखिरी बंद आज की अपनी पूरे जो शेरी सफर है उसका आखिरी एक बंद पढ़ के जाता हूँ। मदरसों में क्या मिलता है? मदरसों में टेररिज्म पढ़ाया जाता है, मदरसों में हथियार मिलते हैं, सिस्टम के इल्जामात, और इमरान बता रहा है कि वहां क्या मिलता है। सदी का सबसे बड़ा सच बोलता हूँ, क्या मिलता है वहां? के वजू के लोटे कुछ कुरान और टूटी हुई चटाई। अगला मिसरा आपसे मोहब्बत मांगता है कि वजू के लोटे कुछ कुरान और टूटी हुई चटाई, जिसे देखना है वो आकर देखे ये सच्चाई, देखे ये सच्चाई। यूनुस भाई, अमजद साहब, हमारे खलील साहब, मैं कभी कभी सोचता हूँ ये सिस्टम आखिर हमसे क्या उम्मीदें करता है। हमारे हाथ में शहनाई थमाई गई तो हम उस्ताद बिस्मिल्लाह खान बन गए, हमारे हाथ में सरोद थमाया गया तो हम उस्ताद अमजद अली खान बन गए, हमारे हाथ में तबला थमाया गया तो हम उस्ताद जाकिर हुसैन बन गए, हमारे हाथ में टेनिस का रैकेट पकड़ाया गया तो हमारी बेटियां सानिया बन गई, हमारे हाथ में क्रिकेट का बल्ला पकड़ाया गया तो हम यूसुफ पठान, इरफान पठान, जहीर खान और मोहम्मद समी बन गए, हमारे हाथ में म्यूजिक दिया गया तो हम इस देश को आस्कर दिलवाने वाले रहमान बन गए, हमारे हाथ में साइंस दिया गया तो हम देश को परमाणु संपन्न बनाने वाले कलाम बन गए। चूंकि हमें अव्वल रहने की आदत है, चूंकि हमें अव्वल रहने की आदत है तो हो सकता है कि पांव लड़खड़ाया हो तो हम हाजी मस्तान भी बन गए हो, बट इट्स अ ब्लैक। ये
काला रंग है। जिस तरह के इंद्रधनुष में बहुत सारे रंग होते हैं, एक रंग काला भी होता है, उसी तरह से ये हमारी नस्लों का काला रंग है। मेरी गुजारिश है सिस्टम से कि हमें काले रंग से मत पहचानो, हमारी नस्लों के जो और रंग हैं हमें उससे पहचानो। मैं आखिरी मिसरा पढ़ के आपसे विदा लेता हूँ कि वजू के लोटे कुछ कुरान और टूटी हुई चटाई, जिसे देखना है वो आकर देखे ये सच्चाई, देखे ये सच्चाई। मेरा दामन भर के विदा करिएगा मुझे कि फैला है, फैला है, फैला है और फैलेगा इस्लाम मदरसों से। मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, शुक्रिया इमरान भाई। कोई इल्जाम मदरसों से। मैं अपनी कमेटी कन्वीनर जनाब महद्दीन तुगलुद्दीन से गुजारिश करता हूं कि वो इमरान की खिदमत में टोकन ऑफ अप्रिसिएशन पेश करें। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत है राय साहब, आपने आवाज दी। बहुत शुक्रिया।